हेलो गाइस स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बिजनेस की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो एन ऑब्जेक्टिव इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिजनेस। एवरी बिजनेस इज डायरेक्टेड टू द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। जो भी बिजनेस वगैरह होता है वो पर्टिकुलर कोई सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही बनाया जाता है। Objectives refer to all that the business people want to get in return for what they do। यानी उनके द्वारा जो किया जा रखा है जी किया जाता है उनसे हमें क्या रिटर्न मिल रहा है, वही उसके एक तरह से अपन ऑब्जेक्टिव्स मान सकते हैं। इट इज़ जनरली बिलीव दैट बिजनेस एक्टिविटीज इज कैरी ऑन ओनली फॉर प्रॉफिट। बिजनेस देखा जाए तो जनरली क्या माना जाता है कि बिजनेस जो किया जाता है वो सिर्फ ओनली ऑन प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही कमाया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही लिया जाता है। बिजनेस पर्सन themselves proclaim that their primary objective is produce or distribute goods or service for a profit। यानी इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही है कि प्रोडक्शंस करना और उसको सेल आउट करना, सर्विसेज बनाना, उनको प्रोवाइड करना और उनसे अपना प्रॉफिट अर्न करना। Every business is said to be an attempt on the part of business people to get more than what has been spent or invested, or in other words earn profit which is excess of revenue over cost. However, it being increasingly realizing nowadays that business enterprises are part of society and need to have several objectives including social responsibility to survive and prosper in the long run। प्रॉफिट इज फाउंड टू बी लीडिंग ऑब्जेक्टिव बट नॉट ओनली वन। यानी बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं रह गया। आज के टाइम में बिजनेस अपने सोसाइटी के बीच में किया जाता है, सोसाइटी के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो इस वजह से एक बिजनेसमैन की सिर्फ प्रॉफिट कमाने तक ही उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी या उसके ऑब्जेक्टिव्स या उसका पर्पस नहीं रह गया। उसका पर्पस ये रहता है कि वो प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ अपने जो सोसाइटी जिनके बीच में वर्क कर रहा है उनको भी फैसिलिटेट करे, अपने कस्टमर्स को अच्छा प्रोडक्ट दे, अपने यहाँ की सोसाइटी को रोज़गार वगैरह प्रोवाइड करे और वर्किंग एनवायरनमेंट और जो अपना जो एनवायरनमेंट है उसके लिए भी कुछ करे, क्योंकि बहुत से बिजनेस की वजह से एनवायरनमेंट भी मतलब डिस्टर्ब होता है, एनवायरनमेंट का भी डिस्ट्रॉय होता है। तो उनको भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए एक्टिविटीज़ करता रहे। तो इस प्रकार बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ओनली ऑन प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं है, इसके साथ साथ उसके और भी कई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको अपन आगे इन टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, फर्स्ट इज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव बिजनेस। Objectives are needed in every art that influences the survival। Yes, multiple objective business। Objectives are needed in every area that influences the survival and prosperity of business, since a business has to balance a number of need and goals। तो ऑब्जेक्टिव बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें सर्वाइवल करने, वो बिजनेस का चाहे सर्वाइव कर रहा हो या बिजनेस की जो प्रॉस्पेरिटीज होती हैं, सब जगह के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग अलग डिफरेंस होते हैं। उनके अलग अलग स्टेज पे अलग अलग ऑब्जेक्टिव, जब सर्वाइव कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उस समय उनका सीधा सा ऑब्जेक्टिव, मेरा पहला ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमें अर्न करके अपने बिजनेस की जो फाइनेंसिंग जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो देखा जाए तो उसी प्रकार जब अच्छा पैसा कमाने लग जाता है, अच्छी पोजीशन बन जाती है, अच्छा ग्रोथ हो जाता है, तो उनका प्रॉफिट के अलावा सोशलिज्म में भी चला जाता है, सोशल वेलफेयर में भी उनका ऑब्जेक्टिव एक बन जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग लेवल पे अलग अलग नीड होती है, अलग अलग गोल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इट रिक्वायर्ड मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। इट कैन नॉट फॉलो ओनली वन ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेक्टेड टू अचीव एक्सीलेंस। यानी हर जगह अलग अलग टाइप के अलग अलग गोल्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनको अचीव करना रहता है, उसी के अकॉर्डिंग उनको लेना होता है। ऑब्जेक्टिव हैव टू बी स्पेसिफाइड इन एवरी एरिया एंड स्पेयर ऑफ बिजनेस। तो यह हर एरिया के लिए, हर स्पेयर के लिए अलग अलग स्पेसिफाई है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स टारगेट हैव टू बी सेट, द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी राइज्ड हैज़ टू एस्टिमेट द टारगेट नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड नीड टू बी डिफाइंड। यानी अगर अपने सेल का टारगेट सेट कर देगा, आप लोग को इतना बेचना है, तो हमारा अगला टारगेट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया हमारा, कि हमें इतना प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस भी करना है। द ऑब्जेक्टिव डिफाइंड इन कंसर्न टर्म व्हाट द बिजनेस इज गोइंग टू डू। ये किस पे कंसर्न करता है कि बिजनेस कर क्या रहा है।
Objective also enable the business to analyze their own performance and take step as necessary to improve their performance in futures. तो बिजनेस का क्या लेवल चल रहा है और फ्यूचर में बिजनेस किस लेवल पे रहेगा, बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस रहेगी, इन सब पे भी उनके ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं. ऑब्जेक्टिव आर नीडेड इन एवरी एरिया where performance and result affect the survival and prosperity of business. Some of this area are described below. तो ये मैंने बताया कि आपको का हर अलग अलग एरिया में अलग अलग स्टेज पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. तो वही है, उनमें से अपन देखते हैं. फर्स्ट इज मार्केट स्टैंडिंग. मार्केट स्टैंडिंग रेफर टू द पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इज रिलेशन टू इट्स कंपिटिटर्स. मार्केट स्टैंडिंग्स का मतलब है कि आप आपके कंपिटिटर्स के सामने किस तरीके से खड़े हैं, किस हिसाब से उन लोगों के साथ डील कर रहे हैं, उनके सामने आपकी क्या पोजीशन है. A business enterprise must aim at standing on stronger footing in terms of offering competitive product to its customers and serving them to their satisfactions. तो सबसे पहले क्या रहता है कि हम हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके सामने स्ट्रांगली खड़े रहें और स्ट्रांगली तरीके से अपने जो कस्टमर्स हैं उनको अच्छी सर्विसेज दें, अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाएं ताकि हमारा बिजनेस और ग्रोथ कर सके और हमारे कॉम्पिटिटर्स से हम अच्छी तरीके से कॉम्पिटिशन्स कर सकें. नेक्स्ट, इनोवेशंस. इनोवेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडिया और मेथड इन द वे समथिंग इज डन और मैट. मतलब नया आइडिया, नया क्या किया, नया क्या करना है, नया हम कुछ लेके आए हैं, ये सब इनोवेटिंग में होता है. यह सब हमारे बिजनेस मार्केट में लाने का एक तरीका होता है. There are two kinds of innovation in every business. Innovation in product and services. Innovation in various skill and activities need to supply product and services. इनोवेशन दो तरीके के हो गए. एक तो हो गया कि हम हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इनोवेशंस करें, उनको इम्प्रूवमेंट करें, उनको और अच्छा करें. और एक और हम हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारी सर्विसेज को हमारे कस्टमर्स तक किस वे से, किस तरीके से सप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से उनको सेटिस्फाइड कर रहे हैं. ये सब हमारे इनोवेशंस के में होता है. नो बिजनेस एंटरप्राइज कैन फ्लोरिश इन ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड विदाउट इनोवेशंस. यानी विदाउट इनोवेशंस के, विदाउट नए नएपन के, नया नए तरीके के, मॉडर्नाइजेशंस के हमारे इस कंपटीशन के मार्केट में रह नहीं सकते हैं, टिक नहीं सकते. इसलिए हमें बिजनेस की एक्टिविटीज़ के साथ इनोवेशंस करते रहने पड़ते हैं, नयापन लाना रहना पड़ता है, उनमें बदलाव करना रहता है, उनको बिजनेस को करंट टाइम के अकॉर्डिंग अपग्रेड करता रहना पड़ता है. Productivity is the ascertained by comparing the value of output within the value of input. It is used as a measure of efficiency in order to ensure continuous survival and progress. Every enterprise must aim at greater productivity through the best use of available sources. बिजनेस का मैंने एक जो प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं मेरे जो रिसोर्सेज अवेलेबल से उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करते हुए बेस्ट प्रोडक्टिविटी दूं, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल कराऊं ताकि मेरे कंज्यूमर्स को प्रॉपर तरीके से सेटिस्फेक्शन मिले और मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े ताकि मैं मेरे कंपटीटर से मार्केट में बना रहूं, अपने उसमें मार्केट में सर्वाइव कर सकूं, स्ट्रगल कर सकूं, अपनी एक जगह, अपनी एक पहचान बना सकूं. Physical and financial resource. Any business required physical resources like plant, machinery, office, etc. Financial resources fund to be able to produce and supply goods and services to its customer. The business enterprise must aim the acquiring these resources according to their requirement and use the efficiently. यानी हमें हमारे फिजिकल में तो प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिसेस चकाचक होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनरी होना चाहिए. हमारा जो ऑफिस है वो एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए ताकि कोई भी कस्टमर्स वगैरह या कोई पार्टीज़ वगैरह हमारा आकर यहाँ पर विजिट करती है तो देखती कहते हैं कि यार भाई बहुत अच्छा काम है आपका, तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है. उसी प्रकार फंड वगैरह, यानी हमारा फंडिंग का भी इस प्रकार से अरेंजमेंट होना चाहिए कि जब हमें रिक्वायरमेंट हो, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट हो, हमें इफिशिएंटली यानी कुशलतापूर्वक आसानी से उपलब्ध हो जाए. अर्निंग प्रॉफिट. वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड. यानी एम्प्लॉयड ने जो कैपिटल लगाई है उस पर प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस का एक बहुत मेन ऑब्जेक्टिव होता है.
प्रॉफिटेबिलिटी रेफर टू प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसके रेफर में पानी मिला दो, उसके रेफर में कितना हमें रिटर्न मिल रहा है, कितना हमें प्रॉफिट मिल रहा है, ये सब भी रहता है। एवरी बिजनेस मस्ट अर्न ए रेस्पॉन्सिबल प्रॉफिट विच इज सो इम्पोर्टेंट फॉर इट्स सर्वाइवल ग्रोथ, यानी इतना प्रॉफिट तो उसको अर्न करना ही होता है जिससे हमारा बिजनेस सर्वाइव कर सके, बिजनेस अर्न कर सके, बिजनेस अपना जो भी डे के जो एक्सपेंसेस उनको कंप्लीट कर सके। यस, नेक्स्ट मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। बिजनेस एंटरप्राइज need managers to conduct and coordinate business activities, various programs for motivating managers need to be implement manager performance and development for an important objectives। तो एंटरप्राइज वाले पे जाएगा मेरा मैनेजर ऐसा हो तो काम भी अच्छे से करे और उसके अंडर में जो सबऑर्डिनेटर काम करे उनको मोटिवेट करके, उनको ज़्यादा और अग्रेसिव करके उनसे अच्छे से अच्छा वर्क निकलवा सके ताकि बिजनेस में बेनिफिट्स हो, बिजनेस की कॉस्टिंग कम हो, बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए। वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड डिटरमाइन देयर कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी वर्कर्स अच्छे से काम करें, अपना 100% दें, लेजीपन ना दिखाएं और कब जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके कम से कम कॉस्टिंग में ज़्यादा और अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन दें ताकि मार्केट में अपने कस्टमर्स को अच्छे से पसंद आए और वो लोग उनका यूज़ करके हमारे डिमांड को बढ़ाए। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रेफर टू द ऑब्लिगेट ऑफ बिजनेस firm to contribute resource of solving social problems, working social desirable manners, यानी सोशल्स की अपने यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी। तो हम हमारे यहाँ पर हमारे जो सोसाइटी में जो अनजॉब से अनएम्प्लॉयमेंट से उन अनएम्प्लॉयमेंट्स को एम्प्लॉयमेंट में बदले। उसके अलावा अगर सोसाइटीज़ को हमारे बिजनेस की तरफ से कुछ हार्म हुआ है, कुछ लॉस हुआ है तो उसको भी हम फुलफिल करें, बिजनेस को सोसाइटीज़ को कुछ कराएं। तो इस प्रकार इसकी ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स अपन अगले वीडियो में करेंगे और इनमें जो भी डाउट हो प्लीज़ आप उन लोगों को नोट डाउन कीजिए और अपने लाइव सेशंस में उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।